जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, ये मेरा 11वां सत्संग है और मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं गुरु जी के सामने खड़े होकर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का मेरे पास अभी अभी मैसेज आया था। मैं यूट्यूब पर देख रही थी तो गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा कि मेरा हुक्म है शुक्राना कर। तो मैंने बोला कि गुरु जी कुछ ऐसा तो है नहीं अभी जो मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। बाकी आपका शुक्राना करने के लिए तो कुछ किसी मोमेंट की या चमत्कार की कोई ज़रूरत नहीं है गुरु जी। आपका तो शुक्राना पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है मेरे गुरु जी। और पर फिर भी हम शुक्राना अगर शेयर करते हैं तो वो दूसरी बात है, उसमें हमें बताना होता है। फिर मैंने बोला गुरु जी अब तक तो जो था मैंने सब शेयर कर दिया, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं वेट करती हूँ, कुछ क्या पता ऐसा चमत्कार हो, मुझे शेयर करने का मौका मिले। अगर गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है तो ज़रूर ये भी गुरुजी ही कराएंगे। बाकी मेरे गुरुजी के लिए शुक्राना करने के लिए कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मेरे गुरुजी ही मुझे बुलवा रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता कैसे क्या बोल रही हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला, अभी थोड़ी देर की बात है, आधे घंटे की बात है, गुरुजी ने मुझे बोला मेरा हुक्म है शुक्राना करना है तुम्हें आज। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मन में था मेरे। फिर मेरे पास अभी यूट्यूब पर मेरा सत्संग शेयर हुआ आज। अभी मैंने थोड़ी देर बाद देखा अपना यूट्यूब खोलकर, जो आंटी जी मेरा, जो संगत जी मेरे सत्संग शेयर करती है, अपलोड करती है। थोड़ा सा पता है वो ये टाइम लगता है, बट सही बताऊँ तो मेरे सत्संग में कभी इतना टाइम नहीं लगा। तो वो आंटी जी संगत जी हमेशा बोलती है 4 to 8 वीक लगेंगे, बट नहीं, 1 से 2 वीक में हो जाता। और कई बार तो तुरंत मैंने आज उनके पास शेयर किया है, 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाता। तो ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। वो भी तो चाहते हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो, क्या पता किसी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, इसीलिए सब गुरु जी की महिमा होती है। तो गुरुजी ने मेरा सत्संग शेयर करवाया, मेरा सत्संग अपलोड करवाया संगत जी से, ये ही शुक्राना था। तो मैं गुरुजी का शुक्राना, फिर मैंने देखा आंटी जी का मेरे पास मैसेज आया कि आपका सत्संग अपलोड गुरुजी महाराज ने आपका सत्संग अपलोड करा दिया है। तो फिर मेरे को खुशी हुई, थैंक यू, शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, आंटी जी का। फिर मेरे को थोड़ा सा मैंने अपना वो सत्संग मैंने सुना, उनमें 2 आंटी जी का भी सत्संग था, मेरा भी था, मैंने सुना। फिर मेरे को सुनते सुनते माइंड में आया, हाँ गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला था।
अच्छा, तो वो गुरुजी ने मुझे इसीलिए बोला था कि गुरुजी ये चमत्कार करने वाले थे। क्या पता शायद गुरुजी ने तभी आंटी जी ने मेरे पास भेज दिया और मैंने थोड़ा बाद में देखा हो। तो मैंने गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना किया। मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मुझे इसीलिए बोल रहे थे आज तुझे शुक्राना करना है। तो यही मेरा शुक्राना था कि मेरे गुरुजी ने मेरा सत्संग अपलोड कराया, तो कि मुझे मौका दे शुक्राना करने का, क्योंकि गुरुजी मुझे मौका देते बहुत सत्संग अपलोड कराने का, शेयर करने का बहुत मौका देते गुरुजी, मुझे जल्दी जल्दी कराते। तो आप सब देखो ना, 2-3 महीने ही हुए मुझे जुड़े और मैंने अपने सत्संग 11वें सत्संग तक पहुंच गई हूँ। बाकी मुझे अपने सत्संग हमें गिनने नहीं चाहिए, पर फिर भी हमें बताना तो पड़ता ही है ना, जैसा हमने देखा है। तो इसीलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। गुरुजी से मैंने अरदास भी लगाई हुई है, तो 2 अरदास है, गुरुजी उनको बहुत जल्द पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। और गुरुजी ने मेरे भाई का रिज़ल्ट आया है। मैंने गुरुजी को बोला था मेरे भाई का रिज़ल्ट 10th में है, वो पास हो जाए, तो वो पास हो गया। उम्मीद नहीं थी, उसको भी उम्मीद नहीं थी। वो बोला मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे हो गया पास। मैं समझ गुरुजी का चमत्कार है, सब गुरुजी का चमत्कार है। और गुरुजी ने मेरे भाई का भी रिज़ल्ट अच्छा लाया, उनको भी पास कराया। हाँ, नंबर ठीक ठाक है, बट हाँ पास करा दिया उसको, बस इतना ही काफ़ी है मेरे गुरुजी ने। और अब 2-3 दिन से कुछ थोड़ा सा ऐसा था, मैं गुरुजी से ऐसे ज़िद लगा रखी थी, गुरुजी मुझे आज तक मैंने सबको आप चमत्कार दिखाते हो, साक्षात दर्शन देते हो, आपने मुझे नहीं दिया कभी भी, ना जोत में, ना रोटी में, और आपने ना तिलक में, ना चाय में, तो आप मुझे क्यों नहीं देते। मैं तो गुरुजी को रोज़ बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी दर्शन दो, पर गुरुजी नहीं देते हैं। शायद इसमें भी गुरुजी का ही कुछ होगा, ब्लेसिंग होगी कुछ। जब मेरा सही समय आएगा गुरुजी मुझे वो भी देंगे ब्लेसिंग्स, बट बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे साथ, मुझे पता है मेरे गुरुजी की। तो बस मैं सत्संग गुरुजी महाराज जी का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी, और आगे गुरुजी मौका देंगे तो मैं फिर करूँगी। मेरे गुरुजी मैं सोचती भी नहीं, उससे पहले मुझे मौका दे देते हफ्ते भर में 4 दिन में सत्संग के लिए। बाकी गुरुजी आप अपनी बच्ची को माफ़ करना, कोई गलती हुई मुझे भी इतना नहीं पता। गुरुजी मुझे भोग के लिए बोलते हैं, कई बार गुरुजी कुछ काम बोलते हैं, मैं कर भी पाती हूँ, कहीं नहीं भी कर पाती हूँ घर की सिचुएशन की वजह से, बट मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ, गुरुजी आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। और गुरुजी मुझे बोलते हैं चाय का भोग लगाओ खाने का, तो मैं गुरुजी से 2 दिन से चाय का भी भोग लगा देती हूँ। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप आइए भोग लगाइए, और मुझे भी इस चीज़ का मुझे भी दर्शन दीजिए कि हाँ आपने भोग लगाया पाए, पर मुझे फिर भी कुछ दिखता नहीं है उसमें। फिर मेरा मन उदास हो जाता है। गुरुजी मैं सब देखती हूँ, सबकी चाय में भी आप दर्शन देते हैं, हाँ चाय में भी गुरुजी ने भोग लगाया है, किसी की चाय कम मिलती है गुरुजी ने पी है। गुरुजी ऐसा भी आप करो ना, कुछ आपने मुझे बोला था मैं तुम्हारे घर पे शायद वर्षा करूँगा, अभी तक नहीं हुई गुरुजी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाकी कोई बात नहीं, चमत्कार से तो इंसान का भरोसा होता है, और जो बिना चमत्कार के भरोसा करे अपने गुरु पर, वो ही एक सच्चा इंसान है। और मुझे मेरे गुरु पर भरोसा है, और भरोसा करने के लिए मुझे किसी चमत्कार की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे गुरुजी मेरे ज़िंदगी में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और मेरे गुरुजी जब मुझे मौका देंगे, हुक्म देंगे, मैं करूँगी। और जब मेरे गुरुजी के मुझे दर्शन देने होंगे वो देंगे, मैं इंतज़ार करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरे अंकल जी भी मेरे पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे जो है ना ब्लैक कलर का पजामा है, 2 ठो है, तो उनमें ना अजीब से सफ़ेद सी धारी से लगी हुई है, और उसमें छेद हो गए अपने आप।
जैसे कोई मन किसी पे कर जब तंत्र लेते हैं। विद्या तो करती है ना, तो अपने आप छेद सुबहाना छेद होने कलकि लगते हैं शुभोदय और धारी से शुक्राना लगा कोई आपका काट शुक्राना। रहा है ओम ना। नमः शिवाय शिव क्योंकि जी सदा मैंने सहाय, सुना ओम है नमः शिवाय कि गुरु जब जी किसी के सदा पास बहुत सहाय। ज़्यादा पावर शुक्राना डिवाइन कलकि एनर्जीज होती है शुक्राना। ना, और उनके कोई जय ब्लैक गुरु मैजिक जी। कर रहा होता है, वो असर नहीं करता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि आपके ऊपर से वो एनर्जी को हटाने के लिए आपके ऊपर है ना तंत्र विद्या ही करते रहते हैं, कि ताकि वो एनर्जी जो है उसकी वहाँ से उसके ऊपर से हट जाए और उन जो तंत्र विद्या करे उनके पास आ जाए, है ना। तो गुरुजी ने मैंने बोला कि अब मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी ब्लैक कलर के हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया तुरंत ही यूट्यूब में। तो गुरुजी बोल रहे हैं, बेटा मंगल शनिवार को ब्लैक कपड़े पहना कर और मंगलवार को लाल कपड़े पहना कर, मैं देखता हूँ तेरे रंग कौन चिनता है। तो तेरा गुरुजी देख लेंगे। तो गुरुपा कितने प्यारे हैं, देखिए मुझे बता रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये रंग नहीं पहना कि वो नहीं रंग पहनना है। तो हम गुरुजी जब छत्र छाया में थे, हमारे जो दुश्मन है वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और कल रात को मैं भगवान के मंदिर में बैठ रखी थी, तो मैंने सुबह रात को ना देखा, गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी, और जैसे मेरी नज़र ऊपर गई तो मैंने सफ़ेद रंग का आउल देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो माता लक्ष्मी के मतलब दर्शन हो गए एक प्रकार से, क्योंकि माता लक्ष्मी के वाहन है आउल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शुक्राना गुरुपा दर्शन करवाने के लिए, और मुझे ये बताने के लिए कि तो कोई भी रंग पहन नहीं, स्टिकर होके रहे। और जो बैकग्राउंड प्लीज़ कोई आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करिएगा। और मैं ये कह रही थी कि शुक्राना तो सत्संग बहुत सारे हैं, होते रहते हैं बाबा के, तो मैं और शेयर करूँगी आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग एक और है कि गुरु पापा जी जो हैं मुझे बोलते रहते हैं, बेटा अमृत वेला कर, अमृत वेला संभाल। पता मतलब है ना, अमृत वेला ठीक से मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो कई बार तो मेरी आँख नहीं खुलती। तो कल मैंने बाबा को बोला, बाबा आप 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे उठा देना अमृत वेला के लिए। मुझे बाबा ने एग्जैक्ट 3:30 बजे उठाया भी था। मैंने बेड पर ही बैठे बैठे मतलब बाबा का ध्यान किया थोड़ी देर, लेकिन इतनी गंदी वाली नींद आ रही थी। ऐसी नींद ही नहीं आती है, कई बार मुझे रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। मैं इतना कोशिश करती हूँ सोने की, करवट बदलती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। लेकिन मुझ पर ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ये बात सच है। गुरुपा ने हिंट भी दिए है, करते हैं सामने वाले, लेकिन बाबा ने बोला है कि तेरे पर असर नहीं हुआ होगा कभी भी। मैं थोड़ा प्यो बैठा हाँ, तेरे नाल हाँ, तेरे संग हाँ, तो मेरे आगे बैठ सत्संग कर। तो बाबा के साथ मैं आज भी सत्संग की। आज क्या है, आज क्या है त्रयोदशी है ना आज, तो कल एकादशी थी और बारस भी है आज। 12 और 13 से एक दिन में है, 20 मई को। तो मैंने सत्संग किया। बाबा बोलते किसी की ज़रूरत नहीं, तू और मैं काफ़ी हैं। मैंने दिया जलाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और शबद बानी चलाई। और बाबा का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने ये मंत्र भी चलाए और मैंने सत्संग बैठे बैठे यहाँ मंदिर में ही चला करके छोड़ दिया, सुनती रही। फिर भी उसके बाद मतलब है ना, हम सत्संग हो गया, फिर मैंने आरती वारती कर ली, पूजा कर ली, भोग लगा दिया राधा रमन जी को। और फिर उसके बाद है ना सत्संग कंप्लीट हो गया हमारा। तो रोज़ भी कर सकते हैं हम लोग सत्संग बाबा के साथ, 1 घंटा बैठ करके शबद बानी है, गुरबाणी है, सुन लीजिए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके घर में क्या होता है ना, वाइब्रेशंस अच्छी बनने लगती है। अगर घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इससे नेगेटिविटी जाती है। क्योंकि हम चाहे कितना भी, हम अगर सात्विक पूजा करें तो सामने वाला भी तो नहीं रुक रहा ना। बाबा बोले कि सामने वाला मान नहीं रहा है, वो तो किए जा रहा है, लेकिन तू चिंता ना कर, उसको जो करे करने दे, उससे तू बात नहीं करेगी, उसको कुछ बोलेगी भी नहीं। तो मैंने उसे बात बंद कर दी एकदम, क्योंकि मैंने तो उसको मुंह पर कई बार बोला कि तुम एक है ना वो हो, पिशाचिनी हो, तुम तंत्र विद्या करती हो, तुम बहुत खतरनाक हो, तुम ये हो वो। मैंने उसके सारे मुंह पर बोला। तो बाबा ने बोला तो गुस्सा करती है, तो जना गुस्सा मत किया कर पुत्र, जा शीतला माता के पीले पीले रंग की चुनरी चला, शीतला माता के भोग लगा और तू प्रसाद लगा। तो इससे क्या होता है, शीतला माता की पूजा करने से आदमी का मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सुबह 3 साढ़े 3 बजे एग्जैक्ट टाइम पे उठाने के लिए गुरु पर शुक्राना, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने का शुक्राना, इतना सारा ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और एंजल्स नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, 888, 999, 11, 44, 44, 77, 77, मतलब 5 5 7 तक की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आई है। मैं आपको क्या बताऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 1111, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 2222, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स बाबा की, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। तो यकीन माने, जब बाबा आपके घर में आते हैं ना, कोई बोलता है ना कि अब हो ब्लैक मैजिक कैसे हटेगा, लेकिन किसी के पास तांत्र की बात मत जाइए, कोई की बात मत मानिए। समय है थोड़ा कठिन, लेकिन बाबा का नाम लेते रहिए। बाबा बोलते हैं मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद लीजिए, अमृत वेला करिए, लंगर प्रसाद घर में ही ना बाबा के भोग लगा के करिए। और जहाँ तक हो सके ना तो अपने सेवादारों से बनवा कर मत भगवान के भोग लगाइए, बाबा के लिए पर्सनली खुद बनाइए। बाबा वो बहुत शौक से खाते हैं आपके हाथ की बना हुआ। तो क्योंकि मैंने चाय बाबा के कल भोग लगाई थी मेरी मासी के हाथ की, तो बाबा ने तुरंत मैसेज कर दिया सेवादारों की, मैं जब जिनके घर में होता है सत्संग मैं उनसे कहा नहीं करता। तो मेरे बोले सॉरी बाबा, गलती हो गई। और शुक्राना बाबा कि आपने बताया, नहीं तो मैं बार बार गलती करती रहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा का आज मैसेज आया कि पुत्र किसी से उम्मीद मत रख, तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरे गुरु पे भरोसा रख। क्योंकि कई बार गुरु जी बोलते हैं उलझे हुए धागे जो होते हैं उन्हें सुलझाने में भी टाइम लगती है ना। तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी ने कहा है शुक्राना कर। तो अगर वक्त लग रहा आपके किसी कार्य में, तो ये जाते गुरुपा मैं आपको बोलूँ, किसी संगत को सुनाना चाहते हैं कि अगर किसी काम में अगर वक्त लग रहा है तो गुरुजी उन उलझे हुए धागों को सुलझा रहे हैं, ताकि दोबारा वो कभी ना उलझे। इसलिए गुरुजी का हमेशा हर समय शुक्राना करिए, आप हर बात का शुक्राना करिए। और जब मैं ये रील देख रही थी तो उस रील में 222 की ब्लेसिंग्स थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपाल, लव यू मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है कि मुझे अभी ये 2019 के बाद से अपने आप ही पता नहीं क्या होने लगा था कि अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होने लग गई थी। अपने आप सा लंग्स में मेरे काफ़ी कफ रहने लग गया था, मैं बड़ी परेशान रहने लग गई थी। क्योंकि थोड़ा सा भी काम कर लेती या कुछ भी कर लेती, अचानक से अपने आप धीरे सांस फूलने लग जाती। फिर जितने दिन है ना मैं मेडिसिन वगैरह लेती, कोर्स भी पूरा करती पूरा, तब तक ठीक रहता। लेकिन जैसे ही कुछ 5 6 दिन निकलते हैं वापस से ऐसे सांस की, मतलब जैसे मुझे सांस लंग्स में से सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर कार्तिक के महीने में जो 5 लास्ट का, जब कार्तिक पर मतलब महीना ख़त्म होने वाला होता है, तो 11 से लेके पुन्नी तक का जो 5 दिन का व्रत होता है ना, तो उस व्रत में क्या होता है ना कि मैं उसमें ना अनाज, घी, दही, दूध वगैरह सब छोड़ देती थी, और बिना बीज के फल फ्रूट वगैरह खाती थी ना, और डाब नारियल पानी भी पीती थी। मेरे बिल्कुल सांस नहीं होता था उस टाइम पे। तो मैं नोटिस करती कि मेरा ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे कौन सी चीज़ नहीं है, मतलब है ना डाइजेस्ट हो रही है, जो मेरे ऐसे सांस की दिक्कत हो रही है। और अभी मैं इतने फल फ्रूट खा रही हूँ, नारियल पानी पी रही हूँ, अब मुझे सांस नहीं हो रहा है। तो ये बार बार दिक्कत होती है। ये मेरे 3 4 साल अभी, मेरे अभी ये 2024 में भी ना, 24 तक मुझे ऐसे दिक्कत हो रही थी, जनवरी फरवरी तक। तो फिर मैंने गुरु पाका जब मैं फिर मैंने ना मैंने ना देखा कि ये हनुमान जी का, जब गुरु पा मेरे जीवन में नहीं आए थे, तो ऐसा तो उन्होंने ब्लेस किया हुआ शुरू से ही, 2015 से ही, और पता नहीं कितने जन्मों से। फिर मेरे मतलब मेरे थॉट्स आई, और ये शायद गुरु पा ने ही लेके आई कि तुझे कैसे ठीक होना है। तो मैं हनुमान जी के सामने ना जल रखती थी, उसमें एक छोटा सा तुलसी का पत्ता रखती थी,
और उसके बाद है ना हनुमान चालीसा, ये राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, मतलब 21 बार ये मंत्र जाप करती। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, उस जल के सामने मैंने इतने सारे मंत्रों को उच्चारण किया। और जैसे महामृत्युंजय का जो महादेव का मंत्र है वो भी उच्चारण किया, 3-3 बार सब मंत्रों को उच्चारण किया कि ये सारे मंत्र मतलब ये जल प्रसाद जो है सुनेंगे क्योंकि जल जीवित है ना, जल में जीवन होता है, तो वो हमारी सारी बातें सुनते रियल में। फिर मैं हाँ हनुमान भैया को बोलती कि आपके हाथ में जो संजीवनी बूटी, क्योंकि हमारे घर में जो हनुमान जी है ना उनके हाथ में आज संजीवनी बूटी का पहाड़ है। जब वो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने के लिए जा रहे थे उनके प्राण बचाने के लिए, तो मैं अरदास कर रही थी हनुमान भैया से कि हनुमान भैया इसमें आप ना, आपके हाथ में जो संजीवनी बूटी है ना, और जो आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, तो ये संजीवनी बूटी इसमें मैं डाल दूँ। और डॉक्टर धंधुरवा बालाजी सरकार का नाम लेते क्योंकि डॉक्टर धंधुरवा बालाजी सरकार का मंदिर है, तो साक्षात डॉक्टर है, तो मैं उनसे अरदास करती थी। फिर मैंने वो जल प्रसाद पीना शुरू किया, वो भी देखिए, तो इतने उससे भी हमारे चमत्कार, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। उस जल से मेरे को सांस लेने धीरे धीरे बिना ठीक होने लग गई। क्योंकि जब मेरे ठीक नहीं होता ना, तो एक डॉक्टर थे जो मैग्नेटिक होते हैं, जो नहीं होते हैं स्टोन लगाते हैं उंगलियों में पॉइंट पर, तो यकीन मानिए उनकी वजह से भी मुझे बहुत, जब तक मेरे ये दिक्कत होती है ना, मैंने मेडिसिन लेना छोड़ दिया। क्योंकि मैं कितनी मेडिसिन लूँ, मेडिसिन लेने से आपके अंदर के मतलब अंदर में कितने ऑर्गन्स ख़राब भी होते हैं, ज़्यादा मेडिसिन लिया भी ठीक नहीं है। तो मैं परेशान हो गई थी मेडिसिन ले लेके भी। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने हनुमान जी का लिया जल प्रसाद। ऐसे करते करते मेरी मेडिसिन छूट गई। और जय गुरु, इसमें भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तो हनुमान भैया ने मुझे ठीक किया। फिर गुरुपा भी मेरे जीवन में आ गए, फिर गुरुपा का भी जल प्रसाद मिलने लगी। अभी मेरी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं तो पहले संगत जी बहुत सांस लेने में मेरी इतनी घुटन सी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बड़ी परेशान रहती थी मैं। और ये भी कोई नेगेटिविटी की भी थी मेरे, क्योंकि 3-4 साल में तकलीफ़ पाई, डॉक्टर को दिखाती, मेडिसिन तो पता नहीं क्या है, बोलते कुछ इन्फेक्शन है। और एक बार तो जब मैं कफ सर में निकाल रही थी ना, तो मुंह से तो हल्का सा कोई ब्लड आया था उसमें। तो मैंने देखा कि अगर कफ में, मैंने यूट्यूब में रिसर्च किया तो उसमें बोलता कि लंग कैंसर ऐसा भी होता है। फिर मैंने भगवान आप ही देख लो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर डर तो निकालने पड़ता। फिर मुझे देखिए कि कुछ अगर टेस्ट वगैरह कुछ कराऊंगी वाकई में कुछ आ गया तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया। बस आँख बंद करके अपने भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी, उनकी पूजा पाठ किया, जल प्रसाद लिया। और जल प्रसाद में सच में बहुत ताकत है, आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा, लव यू गुरु पा, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि 7 मिनट तक जल प्रसाद में मेरा स्वरूप डाल के रख, तो वो ब्लेस हो जाएगा मेरा मंत्र जाप कर। तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो एक बार तो मैं लॉकेट डाल करके रात को भूल ही गई बाबा का, सॉरी शुक्रा गुरुपा। तो फिर गुरुपा ने मुझे थॉट्स दिया कि लॉकेट स्वरूप में ना लाल धागा बांध करके उसको मैंने पेन से लपेट दिया गोल गोल करके। तो पेन तो डूबेगा नहीं, क्योंकि ना हम जल प्रसाद के लोटे पे से रख देंगे ना पेन को लटका के या कोई भी चीज़ में लटका के, तो जल प्रसाद में बाबा का स्वरूप उतना ही डूबेगा जितना होना चाहिए, अंदर तक नहीं जाए। क्योंकि हम उसके अंदर हाथ दे के भी नहीं निकाल सकते और कोई दूसरी चीज़ से भी नहीं निकालना है ना। तो मैंने लॉकेट के ना धागा बांध दिया और उसको जल प्रसाद में डाल के रख दिया। और मैं मूली का भी धागा, मतलब मूली का धागा नीचे तक नहीं डूबना चाहिए, मूली का धागा ऊपर है, क्योंकि इनको जब रंगते तो इनमें इनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो जल प्रसाद जो है ना वो अशुद्ध हो जाता है। तो लॉकेट स्वरूप के नाम धागा लपेट करके, और सिर्फ लॉकेट स्वरूप ही बाबा का मतलब अंदर तक रहना चाहिए और धागा ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंदर इतनी इतनी थॉट्स डालने की, इतनी बुद्धि देने की, तो मेरे में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। और शुक्राना गुरुपा,
अनंतम बार शुक्राना। और एक थॉट्स और आई मेरे अंदर कि आप खुद के साथ एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। हम लोग जब वॉइस नोट किसी को भेजते हैं तो उसमें हम है ना उसको होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि रोज़ आपके साथ सत्संग होता है मगर हम सब भूल जाते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो टाइम मिले तो आप है ना अपना ही ग्रुप बना लीजिए। उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करिए पहले, फिर इसको स्टॉप कर दीजिए, उसको सेंड मत करिए। फिर थोड़ी देर बाद कोई सत्संग हुआ, फिर इसको स्टॉप कर दीजिए, फिर बैक हो जाइए। ऐसे करते करते आपके 3-4 दिन के सत्संग है या 3-4 घंटे के सत्संग है जो भी है वो थोड़े थोड़े शॉर्ट में बोलेंगे तो आपका टाइम ही बचेगा। और संगत लोग है ना हमारे जो हैं उनको ना कट कट करके नहीं डालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ आजकल। मेरे साथ 3-4 दिन के जो सत्संग होते जाते हैं मैं फिर क्या थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ। मेन मेन पॉइंट की जो बातें होती हैं मैं बोल देती हूँ उसमें। तो आप भी जब अपना सत्संग शेयर करें, आप लोगों को भी याद ना रहे, आपको बार बार याद करना पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं करना शुरू कर चुकी हूँ। ये जो थॉट्स है ये भी गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि खुद के साथ ही एक ग्रुप बना लो और वॉइस नोट को टैप करके उसमें अपनी जो सत्संग तुरंत हुआ है उसको उतना ही बोलो, ज़्यादा लंबा ना करो। नहीं तो फिर बहुत, क्योंकि एक एक 10-10 घंटे 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट या 20-25 मिनट का जो सत्संग होता है ना, लोग क्या ना उसको इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। और जबकि उसको पूरा सुनना चाहिए। तो इसलिए आप मेन मेन बात जो है खाली वही डालिए सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में ये थॉट लाने के लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, मेरा एक और सत्संग है। गुरुपा ने आज 21 मई को मुझे मैसेज दिया टेलीपैथी के कि तेरी सारी परेशानी आज ख़त्म, तेरी सारी ब्लेसिंग्स ले ले, बहुत सारी भर भर के। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए गुरुपा, मेरे घर से ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम बा शुक्राना गुरुपा, अनंतम बा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।